नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस की अपील के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में एक डेलीगेशन राजभवन जाकर राज्यपाल कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध थम नहीं रहा है। आरजेडी के मार्च पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को अब भी वो दौर याद है जब आरजेडी का शासन था। अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है। रविवार को आरजेडी ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिससे इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया। पुलिस की अपील पर आरजेडी नेताओं का डेलीगेशन राजभवन जाकर राज्यपाल कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। कानून व्यवस्था बिल्कुल गिर गया। आए दिन चोरी डकैती हत्या रेप घटना घटते रहती है। आरजेडी के आक्रोश मार्च पर एनडीए की ओर से तगड़ा पलटवार किया गया। राजद का मतलब ही है गुंडागर्दी, अपराधीकरण। जो गुंडागर्दी करता हो वो राजभवन कैसे जा सकता है? ये लोग को शर्म लगना चाहिए। आरजेडी के मार्च और लालू प्रसाद के आरोप पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के लोग कुछ भी कर लें, लालू यादव कुछ भी बोले, लेकिन बिहार के लोग वापस उस दौर में नहीं जाने वाले। बिहार की जनता सब समझ रही है। लोगों ने भुगता है, देखा है। हमने तो बार बार कहा है कुछ भी प्रयास कर ले, दौड़ा कर ले, मार्च कर ले, कोई फर्क नहीं होने वाला है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर का कहना है कि पहले तो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अब जो क्राइम करता है उस पर कार्रवाई होती है। सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ है। ऐसे में अपराध पे और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। अपने जंगल राज से उसको जोड़ लें, देख लें, जिस पर कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले आरजेडी की ओर से लगातार अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, कभी पोस्ट के जरिए तो कभी बयानों से। वैसे अपनी यात्रा की वजह से आरजेडी के आक्रोश मार्च में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, भागलपुर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इस बयान को लेकर निशाना भी साधा, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। मौका वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन का था और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भागलपुर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया और बिहार की सियासत गर्मा गई। पहले आप मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया। अजीत शर्मा ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में आप इस तरह की बात करते हैं, आपको तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने क्या कह दिया? वो टेररिस्ट हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विवादास्पद बयान पर आरजेडी के नेताओं ने भी ऐतराज जताया है और प्रधानमंत्री से ऐसे बड़बोले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो इनका तो मानसिक
इलाज करना चाहिए। ये तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान में कुछ गलत नहीं लगता। भारत विरोधी ताकतों से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं। विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं। देश की राजनीति में विवादित बयान देने को लेकर कई नेता सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे कई बयान दिए हैं जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें चाइना को लेकर दिया गया बयान भी है। अलगाववादियों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी सामने आई थी। इसके बाद से बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। मधुबनी में संवाद यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा और कहा कि सीएम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल बैठक की खुफियागिरी करवा रहे हैं। बैठक के दौरान सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हॉल में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम डरे हुए हैं, इसलिए कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही है। अब वो मेरी जासूसी करा रहे हैं। पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है। नजर रखी जा रही है। इतना ही नजर अपराधियों पर रख देते मुख्यमंत्री जी तो आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बेहतरीन है। अब तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार पर जासूसी कराने के गंभीर आरोप पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जासूसी का आरोप लगाया है, इस तथ्य में कोई दम नहीं है, कोरा बकवास है। मैं तेजस्वी यादव के इस आरोप का खंडन करता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो जासूसी का आरोप लगाया है और घबराने की बात कही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक रूप से पराजित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भी वो पराजय का सामना करेंगे। इसलिए अपने लोगों में झूठी कोरी बकवास और अफवाह फैलाने के लिए इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, आप क्यों भूल गए कि बिहार के आप नेता प्रतिपक्ष हैं? आप माफियाओं और एक से एक धाराओं से सुशोभित अपने लोगों का गुप्त जो बैठक कराते हैं, उसमें सीआईडी के लोग इसलिए जाते हैं कि कहीं आपके सुरक्षा में चूक नहीं हो जाए। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, आप तो भयभीत हैं कि कहीं ये सब कहीं फोटो वायरल नहीं हो जाए, लोग देख नहीं लें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं कि कहीं उसी में से कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, इसलिए आपके सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, भूलिए नहीं। वहीं तेजस्वी यादव के आरोप पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि ये बात तेजस्वी यादव को नहीं बोलनी चाहिए, ये बहुत नीचे दर्जे की बात है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को नीतीश कुमार ने सम्मान से देखा है। बिलो द बेल्ट बात बोलना है। तेजस्वी यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो पूरा पॉलिटिकल लाइफ है, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष जो रहा हो सबको सम्मान से ही देखा है और इस तरह की राजनीति आज तक किए हैं। हमको लगता है कभी आज तक तो ये सब बात आई नहीं। इस लेवल पे जाकर अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसी पे मैंने कहा कि मिथिला में इतनी बात तो बताया आपको। चुनाव आ गया तो सब घोषणा करेंगे।
बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के आरोप पर कहा कि आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर स्पेशल ब्रांच और सीआईडी से जासूसी करवाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना समझ नहीं है कि जिस वक्त उनके पिताजी का शासनकाल था तो सिर्फ हत्या, लूट और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो उस वक्त नहीं हो रहा था। आज लाया था ये तो वो कह नहीं सकेंगे, वो कह नहीं सकेंगे कि मेरे समय घोटाला ही घोटाला होता था। वो कह नहीं सकेंगे मेरे समय रोजगार था फिरौती का। तो वो अपने पिताजी के विरासत पर हैं और उनको कहने के लिए नीतीश कुमार तो आज तक अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं घिसे। परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर और क्या प्रहार करें। और इसी बीच आपको जमुई से बड़ी खबर बता दें, चिल्का खांड जंगल से 2 आईडी बम बरामद किया गया है। 10 और 7 किलो के 2 बम बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम ने विस्फोट कर डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस को निशाना बनाने की मंशा से इसे प्लान किया गया था। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। तो चिल्का खांड जंगल में 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 और 7 किलो के 2 बम थे। हालांकि समय रहते सीआरपीएफ की टीम ने इसे बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में गंगा का विकराल रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा लगातार गांव के मकान के साथ साथ जमीन को अपने आगोश में लेती जा रही है और लगातार कटाव जारी है। इसके बावजूद भी फ्लड फाइटिंग का काम तेज गति से नहीं किया जा रहा है। गंगा नदी अपने आगोश में घरों को ले रही है और जमीन को भी काफी तेजी से कटाव हो रहा है। कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वालों को डर है कहीं पूरा गांव ही गंगा नदी में समा न जाए और गांव का अस्तित्व ही खत्म न हो जाए। स्थिति का माहौल बहुत खराब हो चुका है। जनता लोगों को यहाँ समाधान मिल नहीं रहा है। यहाँ के लोग देखने भी तक नहीं आ रहा है, सांसद तक नहीं आ रहा है यहाँ, जिसको कि बुलाया जा रहा है, बार बार उसका नाम पुकार रहे आ करके कम से कम देखे। यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं, छोड़ दिया। प्रशासन की ओर से कोई प्रशासन वैसे भी कोई नहीं आ रहा है। डर से यहाँ आना नहीं चाह रहा है कोई। और शुरू से अभी 8 बजे कटाव शुरू हुआ, अभी तक कोई प्रशासन देखने के लिए नहीं आया। पहले भी शुरुआत में कटाव हुआ था, कोई देखने के लिए नहीं आया था। तो उस दिन ग्रामीण लोग जो रोड पे जाम किए थे उसमें भी FIR कर दिए, जो कि बहुत जनप्रतिनिधि लोग, पदाधिकारी लोग सुने आवाज, लेकिन अभी तक कोई सुनने के लिए नहीं आया। कट गया, 4 रूम था, पौधे बनाया था, कट गया। कैसे बनाए थे? कमा के, एक पैसा जोड़ के बनाए। कमा के बना के एक पैसा जोड़ के। आज कट गया गंगा में सब। हाँ कट गया 8 बजे। अब कैसे क्या होगा? जैसे सरकार जगह देगा तो बना के रहेंगे, नहीं तो पन्नी टांग के रहेंगे। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में गंगा का विकराल रूप लगातार देखने को मिल रहा है और तेज कटाव की वजह से गांव के कई घर पानी में समा चुके हैं। वहीं लोग अपने आशियाने को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। कटाव के दहशत की वजह से लोग पूरे गांव को खाली कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन या विभाग के कोई अधिकारी मौके पर इन लोगों को देखने तक नहीं पहुंचे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में और गंगा अपने पूरे उफान पर है। आप देख लीजिए कि गंगा किस तरह से उफना गई है और लगातार जो है कटाव काफी तेज हो गया है और मसाढ़ू गांव के कई घर जो है गंगा में समा गए हैं। वहीं अब देखिए क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग किस प्रकार से गांव छोड़कर यहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सामान वो बचा सके वो बचा लें। लगभग एक तरह से कहा जाए तो पूरा गांव अब खाली होने के कगार पर है और लोग अब किसी तरीके से अपना सामान लेकर यहां से निकलने के फिराक में हैं। गंगा का लगातार कटाव काफी तेज हो गया है और उस तेज कटाव में जो है मकान जो है लगातार जो है गंगा में समा रहा है और यहाँ के लोग जो है यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हैं। घर द्वार कट रहा है, कहाँ जाएगा? हम सब छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। क्या करें, किधर जाएगा? कहीं से जाने के हमको कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। कोई सरकार के तरफ से मदद मिला?
कुछ नहीं मिलता। कोई देखने आया अधिकारी लोग? कोई नहीं आया। कुछ देखने के लिए आया है? कितना घर कोई लगभग नेता सांसद पहले आया था एक बार मंडल, आज 10-12 दिन पहले, उसके बाद में तुरंत को आया है। अभी क्या हाल है? हाल आपके सामने में देख रहा है, देखिए कटन हो रहा, घर भी कट गया, बहुत सब पूरा गांव घर। हाँ, कब क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी बात आश्चर्य की बात है कि जिला प्रशासन सरकार आज तक सोई हुई है। कई बार खबर दिखाए जाने के बाद भी न्यूज 18 पर अभी तक जो जिला प्रशासन की नींद है वो नहीं टूटी है, न ही सरकार की नींद टूटी है। अब कहा जा सकता है कि भागलपुर के नक्शे से इस मसाड़ू गांव का जो है नामो निशान मिट सकता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अगर सरकार चाहे और वार्ड लेवल पर यहाँ पर कटाव निरोधी काम चलाया जाए तो हो सकता है कि कटाव में कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता कहीं से नजर नहीं आ रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। शिक्षा विभाग के रवैये से बिहार के शिक्षक काफी ज्यादा नाराज हैं और शिक्षक संघ ने सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पटना में टेट और एस्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने बैठक के बाद आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा अक्टूबर के पहले सप्ताह से शिक्षक सड़क पर उतरेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। शिक्षक नेताओं ने कहा कमेटी की रिपोर्ट का खेल खेला जा रहा है और 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि बीपीएससी शिक्षक भी ऐच्छिक स्थानांतरण के इंतजार में हैं। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 सितंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं होती है तो अक्टूबर में सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। क्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग और बीपीएससी पास शिक्षकों के ट्रांसफर में देरी की वजह से अब शिक्षक संघ आक्रोशित हो गए हैं और शिक्षक संघ ने साफ तौर से अब बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने राजधानी पटना में बड़ी बैठक की है और अब साफ तौर से सरकार को चेतावनी दी गई है कि अक्टूबर में अब बड़ा आंदोलन होगा और शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है और हमने सरकार को पूरी तरह से यह कहा है कि अगर आप 15 दिन के अंदर में हमारा पोस्टिंग नहीं करते हैं और हमें वित्तीय लाभ नहीं देते हैं तो फिर हम संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। और इसके लिए आज मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 28 सितंबर को हम जिला मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह करेंगे। उसकी तैयारी के लिए 22 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में हमारी जो है प्रखंड कमेटी की बैठक होगी उसकी तैयारी के लिए। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर अक्टूबर के प्रथम वीक में 6 अक्टूबर के आसपास हम पटना में चढ़ाई करेंगे, महासम्मेलन या महाप्रदर्शन भी होगा और सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। सरकार हमारे साथ जो धोखाधड़ी कर रही है, पूरे बिहार को यह बता दिया कि बिहार के शिक्षक सक्षमता पास कर गए, वो राजकर्मी हो गए, लेकिन हमें राजकर्मी का फुट्टी कौड़ी अभी तक नहीं मिला। भरोसा नहीं रहा है। कारण ये है कि कमेटी जब बनी थी तो सरकार ने बड़े स्तर पर प्रचारित किया था कि 15 दिनों के अंदर हम इसका रिपोर्ट जारी करेंगे और शिक्षकों को इसका खुशखबरी मिलेगा। लेकिन चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, सारे लोग परेशान हैं। आज सबको जो नियोजित शिक्षक हैं जो दूसरे जिले में पदस्थापित थे, सरकार के सक्षमता के फैसले को उन्होंने हाथों हाथ लिया, इसलिए वो अपने घर आ जाए। ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग हो रही है आप लोगों की? बिल्कुल, और बीपीएससी शिक्षकों का भी ऐच्छिक स्थानांतरण हो और जो हमारे शिक्षक साथी दूसरे जिलों में नियोजित थे और सक्षमता के माध्यम से अपने जिले में आ गए हैं, उनका भी अविलंब पोस्टिंग किया जाए। से यानी रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, उसी तिथि से हमें राजकर्मी का घोषित किया जाए और सारे वित्तीय लाभ दिए जाए। आप ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जब तक करना है करते रहिए, लेकिन हमें उस तिथि से राजकर्मी घोषित करते हुए हमें सारे लाभ, वित्तीय लाभ सहित सारे लाभ दे दिए जाएं। से सांकेतिक रूप से ये लोग आंदोलन शुरू कर देंगे, सत्याग्रह आंदोलन। और 30 सितंबर तक राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर सरकार जो है सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की एक तरह से पोस्टिंग नहीं करती है, ऐच्छिक स्थानांतरण जो बीपीएससी वाले हैं उनका नहीं होता है, तो हम लोग अक्टूबर में यानी पहले सप्ताह में ही सड़क पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और राजधानी पटना में महासम्मेलन भी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।